बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएमयू के कुलपति ने दी गलत रिपोर्ट। राजभवन से कहा कि सभी सत्र समय से चल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पीजी की परीक्षा ऑलरेडी लेट चल रही है और स्नातक की परीक्षा अभी तक शुरू भी नहीं हुई, केवल फॉर्म भरवा के रखवा लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कम्प्लीटली कि वीसी ने राजभवन को क्या रिपोर्ट दी है और क्या हकीकत है। लेकिन इससे पहले जब मैं अब इनका शकल देखता हूँ तो मुझे बस एक ही बात याद आती है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। केजरीवाल जी अगर इजाजत है तो शुरू करें प्लीज जरा। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप अपने स्क्रीन पे एक पेपर कटिंग देख सकते हैं जिसमें कि सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि फिर कुलपति का झूठ। कुलाधिपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएमयू के कुलपति ने दी है गलत रिपोर्ट। राजभवन से कहा कि सभी सत्र समय से चल रहे हैं। सच है कि पीजी की परीक्षा लेट और स्नातक की अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। स्नातक के पुराने कोर्स की 2 परीक्षाओं का अब तक रिजल्ट आ जाना था, लेकिन अब तक परीक्षा भी नहीं हुई है। सीनेट की 21 मार्च को हुई बैठक में कुलाधिपति राजेंद्र अल्लेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने 4 झूठ बोले थे जो कि काम हुए भी नहीं थे। कुलपति ने उन्हें भी पूरा बता दिया था। अब कुलपति ने एक बार फिर झूठ बोला है। इस बार उन्होंने 6 मई को राजभवन में कुलाधिपति अल्लेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्नातक और पीजी के छात्र की सारे परीक्षाओं की स्थिति पर झूठी रिपोर्ट दी है। उन्होंने बैठक में कह दिया कि टीएमयू में स्नातक और पीजी के सत्र समय से चल रहा है। उस बैठक की रिपोर्ट राजभवन के प्रधान सचिव आरएल चोंगू ने जारी की है, पर बैठक में कुलपति ने जो जानकारी राजभवन को दी है वो फैक्ट से बिल्कुल ही अलग है। जानिए वीसी ने राजभवन की क्या रिपोर्ट दी है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। पीजी की 2 सत्रों की परीक्षा अब तक 5 महीने में लेट हो चुकी है। कुलपति की रिपोर्ट 6 मई की बैठक में कुलपति ने राजभवन को बताया कि पीजी का सत्र समय से चल रहा है। बीबी के परीक्षा कैलेंडर में ही कहा गया था कि पीजी के सत्र 2022 से 24 के तीसरे सेमेस्टर परीक्षा 17 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि मई में शुरू हुई। सत्र नियमित रहता तो यह परीक्षा दिसंबर 2023 में ही शुरू होनी थी, यानी इसमें 5 माह की देरी हो चुकी है। पीजी बॉटनी के हेड प्रोफेसर HK चौरसिया ने कहा कि अब तक इस सत्र के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा हो जानी चाहिए थी। पीजी के सत्र 23 से 25 की पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी मई में शुरू हुई। सत्र नियमित रहता तो यह परीक्षा दिसंबर 2023 में ही हो जाती और अब तक रिजल्ट आ चुका होता। अभी इसके सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होनी चाहिए थी। राजभवन से एक पत्र जारी हुआ है जो कि आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, लेकिन आपको क्लियर दिखाई नहीं देगी। स्नातक के दूसरे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म अभी तक भी नहीं भरा गया है, जो कि सीबीएसई सिस्टम के तहत लागू किया गया है। एसएम कॉलेज के प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह और एसएम कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विभू कुमार राज ने बताया कि स्नातक के 4 वर्षीय को 2023 से 27 के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरा गया है, जबकि यह सेमेस्टर जून में पूरा होना था। जून आ गया, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी और कब रिजल्ट आएगा, इसका कोई भी पता नहीं है। अभी फिलहाल स्नातक के पुराने कोर्स का अब तक सिर्फ फॉर्म ही भरा गया है। पता है कि स्नातक के 3 वर्षीय पुराने कोर्स से सत्र 2022 से 25 के सेकेंड पार्ट की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। सत्र नियमित रहता तो ये परीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी, जबकि सत्र 2021 से 24 की तीसरे पार्ट की परीक्षा भी नहीं हुई है। सत्र नियमित रहने पर यह परीक्षा अब तक हो जानी चाहिए थी। प्राचार्य प्रोफेसर सिंह और राय ने बताया कि दोनों की परीक्षा फॉर्म भरा लिया गया है। कुलपति की रिपोर्ट कुलपति ने राजभवन को बताया कि सभी सत्र समय से चल रहे हैं, यानी स्नातक के पुराने कोर्स का सत्र भी। तो ये इस कुलपति का हिपोक्रेसी है, दूहरा चेहरा है, जिसमें कि यहाँ पे कुछ और वहाँ पे जाके कुछ और बताते हैं। राज्यपाल के सामने हुई बैठकों में इन्होंने बोला कि सारे सत्र टीएमयू के टाइम से चल रहे हैं, सबके रिजल्ट्स भी टाइम पे आ रहे हैं, सबका मार्कशीट भी टाइम से दिया जा रहा है, कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। सभी एग्जाम के सत्र 5 से 6 महीने लेट चल रहे हैं, फिर भी कुलपति वहाँ पे जाके झूठी रिपोर्ट प्रदर्शित कर रहे हैं।